नाबालिग से रेप मामले में जेल में बंद सपा नेता मोहित खान के गुनाहों का हिसाब जारी है। अयोध्या में मोहित ने सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे से आलीशान कॉम्प्लेक्स बनवाया था। कल उसे बाबा के बुलडोजर ने 5 घंटे में जमींदोज कर दिया। रिपोर्ट देखिए। नाबालिग से गैंगरेप का मुख्य आरोपी मोहित खान कानून की गिरफ्त में है। आरोपी मोहित को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन मोहित की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटा था। मोहित की अवैध कारोबार और अवैध संपत्तियों की जांच की जा रही है। इस जांच में ये आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निकलकर सामने आया। इस आलीशान बिल्डिंग की मोहित ने अवैध कब्जे की जमीन पर खड़ा किया था। आप देखिए, ये मोहित खान का ये अवैध जमीन पर बनाया हुआ ये कॉम्प्लेक्स है और यह इसके 2 हिस्सों में यह जमीन कब्जा की गई है। पहला हिस्सा पीछे इसके तालाब है। सरकारी तालाब की जमीन पर राजस्व विभाग की टीम ने अपने जांच में यह पाया कि ये सरकारी तालाब की भूमि पर इसका आधा हिस्सा है और दूसरा जो है वो कब्जा की गई भूमि पर है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है अवैध जमीन पर बना है, जिसकी रजिस्ट्री मोहित खान के पास नहीं है, जिसका वो सही हक नहीं रखता है। ये देखिए, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक हुआ करता था, यहाँ पर पीएनबी बैंक था, जिसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया। आप देखिए, यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पे एम्प्लॉय बैठते थे। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी यहीं पर बैठ के काम करते थे। आज पूरी तरह से यह बैंक खाली है। आनन फानन में बैंक को खाली किया गया है। जिस भदरसा में सपा नेता मोहित खान की तूती बोलती थी, आज वहां उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। मोहित के काले कारनामों की पोल खुलनी शुरू हो गई तो अवैध किले को ध्वस्त होते देखने वालों का तांता लग गया। प्रशासन ने एक्शन से पहले मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी की कंपनियां तैनात की थी। चारों तरफ चीजें चल रही हैं। जो कागजी कार्रवाई थोड़ी बहुत बची भी है उसको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बकायदे मैं आपको सिक्योरिटी ऑफ फोर्स के बारे में भी बताना चाहता हूं किस तरह से, जैसे ही मैं भदरसा मेन मुख्य मार्ग से भदरसा की ओर इधर अंदर आता हूं इस कॉम्प्लेक्स की ओर, तो यहाँ पर चारों तरफ सड़कों पर पुलिस खड़ी हुई में दिखाई दे रही, ताकि पूरे भदरसा में कहीं कोई शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के जवान हैं, यानी कि अयोध्या जो पुलिस है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देखिए, वहाँ पर पीएसी की गाड़ी आ चुकी है। ये सारे देखिए फोर्स आ रहे हैं। अपराध के खिलाफ बाबा का बुलडोजर अयोध्या की तरफ बढ़ा तो मोहित के इस कॉम्प्लेक्स को आनन फानन में खाली किया जाने लगा। इस कॉम्प्लेक्स में जिन व्यापारियों ने दुकानें ले रखी थी वो अपना सामान लेकर भागते नजर आए। A1 बेकरी जो ये शॉप है इसको खाली किया जा रहा है। सारा सामान यहाँ से निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग कर्मचारी यहाँ पर आ चुके हैं। तमाम तरह की यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स रखी गई हैं, जिसको हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये जो बेकरी है ये काफ़ी यहाँ पे चर्चित बेकरी थी भदरसा की, और ये मोहित खान के ही बेकरी में यहाँ के सारे प्रोडक्ट बनते थे। मैक्सिमम जो बेकरी से जुड़े हुए थे इसको यहाँ से अलग किया गया है। तो देखिए किस तरह के सामान यहाँ पर सब फैला पड़ा हुआ है। अपराधी के खिलाफ जब भी बाबा का बुलडोजर चलता है सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को होती है। सपा कांग्रेस के नेता बुलडोजर एक्शन को गलत बताते हैं, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि मोहित जैसे अपराधियों ने किस सरकार में सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा लिया। ऐसे अपराधियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। भदरसा में कार्रवाई करने पहुंचे एसडीएम से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। ये जो कार्रवाई हो रही है ये अयोध्या विकास प्राधिकरण कर रहा है, ये राजस्व विभाग नहीं कर रहा है। तो चूंकि ये एरिया प्राधिकरण के क्षेत्र अंतर्गत है और एज ए लैंड ऑर्डर के रूप में मेंटेन करने के लिए मैं और शिव साहब दोनों यहाँ पे हैं। मोहित खान भदरसा में सपा का नगर अध्यक्ष और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेहद करीबी हैं। यही वजह है कि जब मोहित पर शिकंजा कसा गया तो सपा सुप्रीमो से लेकर स्थानीय नेता तिलमिला गए। नाबालिग पीड़िता के दर्द को दरकिनार करते हुए मोहित को बचाने के रास्ते तलाशने लगे। सियासत के चक्कर में ये नेता इतने बेशर्म हो गए कि डीएनए की जांच की मांग करने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है और यहाँ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए बुलडोजर इस वक्त आ चुका है भदरसा। आप देख सकते हैं कि भदरसे में 3 बुलडोजर इस वक्त मौजूद हैं। बस कुछ ही मिनटों के बाद ये बुलडोजर गरजेंगे मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पे, जहां पर मोहित खान ने अपने रसूख के बल पर इस कॉम्प्लेक्स को खड़ा किया था। आप देख सकते हैं कि ये वही बुलडोजर्स हैं जो अभी कुछ देर के बाद ये जो अवैध रूप से जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पर ये बुलडोजर चलेगा। चूँकि इसके पहले आप देख सकते हैं कि ये वो बेकरी है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया था, जिस बेकरी को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया था, उसके प्रमाण आज भी दिख रहे हैं।
मोहित खान के इस अवैध किले को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने 5 जेसीबी मशीनों को लगाया था। दोपहर 1 बजे से शुरू हुई कार्रवाई शाम 6 बजे खत्म हुई। जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मोहित ने कई सालों से काले कारनामों की मदद से तैयार किया था, उसे प्रशासन के बुलडोजर ने 6 घंटे में ध्वस्त कर दिया। जेल में बंद भदरसा रेप आरोपी मोहित खान के द्वारा बनाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आलीशान एक मार्केट हुआ करती थी, एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था जो पूरी तरह से जमींदोज हो गया। आज अयोध्या जिला प्रशासन यहाँ पर 4 जेसीबी, 1 पोकलेन लेकर पहुंचा था। भारी सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश के पुलिस और पीएसी के जवान यहाँ पर मौजूद थे। एसडीएम सुहावल और सीओ अयोध्या की मौजूदगी में अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव यहाँ पर अपनी देखरेख में इस पूरे कार्रवाई को कराते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आलीशान कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ था। दिन के 12 बजे तक यह कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ था, लेकिन अब आप देखिए पूरी तरह से यह जो कॉम्प्लेक्स है जमींदोज हो चुका है। मोहित खान के खिलाफ प्रशासन का ये दूसरा बुलडोजर एक्शन है। इससे पहले भी खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने मोहित की अवैध बेकरी फैक्ट्री और अवैध तालाब पर एक्शन लिया था। फिलहाल मोहित सलाखों के पीछे है। पुलिस प्रशासन गैंगरेप मामले में मोहित के खिलाफ मजबूत केस तैयार कर रहा है, जिससे पीड़िता को इंसाफ दिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मोहन सरकार योगी मॉडल को अपना रही है। जी हां, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों का सफाया करने के लिए बुलडोजर एक्शन दिखाया, वैसा ही एक्शन अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। दंगाइयों से निपटने के लिए मोहन सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन चला रही है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर उन लोगों के लिए सबक है जो कानून को हाथ में लेने से नहीं हिचकते। ये तस्वीर उन लोगों के लिए सीख है जो युवाओं को बहकाने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर एक नजीर है जो कानून से खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है और जिस घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है वो पूर्व सदर शहजाद हाजी का है। शहजाद अली पर आरोप है कि इसने धर्म के नाम पर युवाओं के मन में जहर घोला और थाने पर पथराव करने के लिए उकसाया। उस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर क्या था, पुलिस भी एक्शन में आई। पहले उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और अगले दिन युवाओं को भड़काने वाले पर योगी मॉडल से कार्रवाई हो गई। लगातार कार्रवाई जारी है। एफआईआर में भी कई लोगों के ऊपर एफआईआर की है। लगातार धरपकड़ भी जारी है और आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर के एक जो अवैध निर्माण था उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार से सतत कार्रवाई जारी है। पूरे शहर में व्यवस्थाएं सामान्य। ये तस्वीर एक संदेश है कि जो कानून को तोड़ेगा उसका अंजाम क्या होगा। छतरपुर में पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों की परेड निकाली गई। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है